Now come to the next example. Int x is equal to 0, y is equal to 23. Co-begin, that is concurrent begin. उसके अंदर begin and end x is equal to x plus 1 और एक और begin है x is equal to y plus 1 और ये दोनों ही begin concurrent begin के अंदर है. Clear? Which is the possible value of x after executing complete program? First 1, second 24, third 25. Only third, only second and third, only first, second, all first, second and third possible values हैं. Now, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कॉनकरेंट बिगिन, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट पैरेलल चल सकते हैं और किसी भी लेवल की इंटरलीविंग के साथ चल सकते हैं. पर चूंकि ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शन है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये किस वे में परफॉर्म होता है ये आपको समझने की जरूरत है. तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में ये खेल हम बहुत बार कर चुके हैं. नाउ देखते हैं. लोड R1 मेमोरी ऑफ x ऐसा मान लेते हैं. इंक्रीमेंट क्लियर आपका क्या आ गया R1 और इसके बाद आपका आता है स्टोर R1 इंटू मेमोरी ऑफ x. ऐसा समझ लीजिए. क्लियर? ये पहले का हो गया. अगर उसी तरीके से मैं दूसरे में चलता हूं तो लोड एक दूसरे रजिस्टर में मेमोरी ऑफ y, इंक्रीमेंट R2 और स्टोर R2 को मेमोरी ऑफ x है या ना. नाउ अब मैं एक काम करता हूं, मेरी सिंप्लिसिटी के लिए इसको नंबर असाइन कर देता हूं 1 2 3 और इनको डिफरेंट नंबर देता हूं जिससे डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. नाउ जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों ही कोड कॉनकरेंटली चल सकते हैं, लेकिन इस कोड के अंदर सब कुछ सिक्वेंशियल चलेगा. मतलब 1 2 3 ही चलेगा, 2 1 3 नहीं हो सकता. क्लियर? उसी तरीके से 4 5 6 सीक्वेंस में चलेगा. गैपिंग्स हो सकती हैं, बीच में कुछ दूसरे इंस्ट्रक्शंस चलाए जा सकते हैं. नाउ अब देखते हैं क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. ये लर्निंग के लिए फिर मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो बताऊंगा. एक काम करते हैं, सबसे पहले 1 2 3 चलाते हैं. केस 1 लेते हैं. केस 1 इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा. तो 1 2 3 4 5 6 से क्या प्रिंट होता है? x की वैल्यू x प्लस 1 दैट इज 1 और लास्ट में x की वैल्यू y प्लस 1 दैट इज 24. y की वैल्यू 23 है तो 24, मतलब सेकेंड पॉसिबल है या ना. कोई दिक्कत नहीं. नाउ अब एक काम करते हैं, केस 2 लेते हैं. पहले 4 5 6 चले, फिर 1 2 3 चले. देखते हैं ये भी तो चल सकता है ना, क्या दिक्कत है. x इज इक्वल टू y प्लस 1 दैट इज 24 और x इज इक्वल टू x प्लस 1 25. तो इस केस में ये भी पॉसिबल है, कोई डाउट नहीं है या ना. नाउ अब बात ध्यान से मेरी बात सुनना. व्हाट इज योर टारगेट? क्या 1x की वैल्यू कभी हो सकती है? तो आपको अचीव करना है 1x की वैल्यू फाइनल. कोड पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं चलना चाहिए. मतलब 1 2 3 4 5 6 6 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होने चाहिए. सीक्वेंस आप मर्जी चाहें वो रख लें. क्लियर? नाउ व्हाट इज माय टारगेट? द वैल्यू ऑफ x
मस्ट बी 1। 1 कब आ सकता है? जब वो x की वैल्यू को 0 रीड कर ले, इंक्रीमेंट कर ले, बट राइट ना करे। राइट करने से पहले बाकी सब कुछ प्रोग्राम में चला के आ जाओ, लास्ट में राइट करना जो 1 वैल्यू है। और वो कौन राइट कर रहा है? स्टोर 3 स्टेटमेंट। तो इसको करने के बहुत तरीके। क्या? पहला चलाया, पहला चलाने के बाद ही x की वैल्यू 0 मैंने रीड कर ली, किसमें? R1 में कर ली। करने के बाद मैंने तुरंत 4 5 6 चला लिया। उसने क्या करा? x की वैल्यू को अपडेट कर दिया 24, क्योंकि 23 रीड किया, एक इंक्रीमेंट किया और अपलोड कर दिया। नाउ इसके बाद 2 आया। 2 ने R1 की वैल्यू, चूंकि वो R1 की वैल्यू हमने क्या रखी थी? 0। 0 को 2 क्या करेगा? 1। और 1 को अब स्टोर करेंगे थर्ड स्टेटमेंट के साथ। तो x की फाइनल वैल्यू जो 24 थी वो रिप्लेस होके हो जाएगी 1। क्लियर है? मैंने सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट भी किए, लेकिन x की वैल्यू ना 24 है ना 25, 1 पॉसिबल है। बात समझ में आई? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं और आपको पता होनी चाहिए आपको अचीव क्या करना है और वो अचीव कैसे होगा ये सोचना। यस, इसमें एक हो सकता था 1 2 पहले चल जाए, फिर 4 5 6 चले, देन 3 चले। बस एक बात ध्यान रखना, 1 सबसे पहले चलाना है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 रीड 0 रीड नहीं करी तो काम का नहीं। क्लियर है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 6th से पहले, क्योंकि इसमें y की वैल्यू क्या है? 23। 6 से पहले 1 होना चाहिए। जरूरी नहीं है, 4 5 से भी चालू हो सकता है, ऐसा नहीं है। 4 5 चलाएंगे तब भी अच्छी। 6 से पहले 1 होना चाहिए। 6, क्योंकि 6th वाला बंदा क्या कर रहा है? x की वैल्यू को 24 कर रहा है और 1 x की वैल्यू को रीड कर रहा है। तो x की वैल्यू फाइनल 1 तभी हो सकती है जब वो 0 रीड करे, है ना? और लास्ट में हर हमेशा 3rd ही चलना चाहिए। कोई डाउट नहीं ना? पक्का? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका क्या है? 1 भी पॉसिबल है। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे तो मैं बताऊं बहुत वेरिएशंस इसके हैं, ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो फंस जाओगे। बस एक बात ध्यान रखना, आपको अचीव क्या करना है और कैसे वो अचीव होगा ये सोचना है। लेकिन ये मत करना कि सर मैंने ये करा, 1 करा, इसके बाद मैं ये तो चला ही नहीं रहा हूं, 4 5 6 नहीं चलाता हूं, आप देखो 1 आया रहा। ऐसे नहीं होता है। अधूरा प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम पूरा चलना चाहिए। क्लियर? देयर इज देयर एनी डाउट?